Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 Geography. In our previous lecture, we had discussed about the topic inside our Earth, in which we had discussed about the different layers of Earth. Okay, so today we will discuss the exercise of this chapter in detail. Now, we will continue. Question number 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका हमें आंसर्स देना है। क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? हमारे अर्थ की 3 लेयर कौन सी हैं जिनसे वो बनी है? नाउ द आंसर, द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो कि सबसे ऊपर की सतह होती है, मेंटल बीच की सतह होती है और कोर सबसे नीचे की सतह होती है जहां टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। नाउ सेकेंड, व्हाट इज रॉक? A rock is a natural mass of mineral water that makes up the earth crust. Rock can be different color, size and texture. यानी चट्टाने क्या हैं? चट्टाने जो भी मिनरल मैटर है उनसे बने हुए सब्सटेंस हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर की परत को बनाते हैं। ये चट्टाने किसी भी कलर, किसी भी साइज और किसी भी टेक्सचर की हो सकती हैं। टेक्सचर का मतलब होता है ऊपर की सतह, यानी ये स्मूथ भी हो सकती हैं और रफ भी हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक। 3 तरह की चट्टानों के बारे में बताइए। नाउ द आंसर इज 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, द फर्स्ट वन इज igneous rocks, also known as primary rocks, sedimentary rocks and the third one is metamorphic rock. तो ये 3 तरह की चट्टानें हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक किस तरह से बनती हैं? नाउ द आंसर इज, when the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cool down and becomes solid. Rocks formed in this way on the crust are extrusive igneous rock. यानी जब ज्वालामुखी के अंदर का पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर बाहर आता है तो वो ठंडा होकर जम जाता है, कठोर हो जाता है और चट्टानों का निर्माण करता है। इस तरह से एक्सट्रूसिव रॉक का निर्माण होता है। Sometimes the molten magma cool down deep inside the earth crust. So, solid rocks so formed are actually intrusive igneous rock. लेकिन कभी कभी ये जो मॉल्टन लावा है, मैग्मा है, ये पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है, ज्वालामुखी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। इस वजह से बनी चट्टानों को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी अंदर की तरफ की बनी हुई चट्टानें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? आंसर 5. वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। यानी एक तरह की चट्टानें दूसरी तरह की चट्टानों में परिवर्तित होती रहती हैं और ये एक चक्र के रूप में, साइकिल के रूप में होती है। नाउ this process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. इसीलिए एक तरह की चट्टान का दूसरी तरह की चट्टान में बदलने की ये पूरी प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इग्नियस रॉक चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक। ये जो इग्नियस रॉक है ये सेडिमेंट्री रॉक में मान लो बदलती है। When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. और जब इन igneous और sedimentary rock पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट डाला जाता है तो ये metamorphic rock में बदल जाती हैं। The metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. और जब इन मेटामॉर्फिक रॉक पर भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया जाता है तो ये पिघले हुए लावा के रूप में बदल जाते हैं।
दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, और ये मोल्टन मैग्मा फिर से ठंडा होकर इग्नियस रॉक में बदल जाता है। तो इस प्रकार से चट्टानों का पूरा क्रम चलता रहता है, इसे ही रॉक साइकिल कहते हैं। नाउ 6, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक? इन चट्टानों का क्या यूज है? हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग, यानी जो कठोर चट्टानें होती हैं उनका उपयोग रास्ते, घर, इमारतें बनाने में किया जाता है। स्टोन्स आर यूज्ड इन मैनी गेम्स, इसके साथ पत्थरों का यूज कई तरह के खेलों के लिए भी किया जाता है, सच एज 7 स्टोन पिट्ठू, हॉप स्कॉच, किट किट एंड 5 स्टोन गिट्टी। इस तरह से कई गेम है जो हम पत्थरों की सहायता से, छोटे टुकड़ों की सहायता से खेला करते हैं। नाउ द 7, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहते हैं? द आंसर इज when the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rock, यानी जब igneous और sedimentary rock बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में आते हैं तो वो परिवर्तित होकर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, जैसे जो मिट्टी की चट्टानें हैं, क्ले चट्टानें, वो स्लेट या लाइमस्टोन में बदल जाती हैं हीट और प्रेशर में। तो इस तरह की चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। हियर सम ऑप्शन given to us for a question. We have to choose the correct answer out of it. Now the first question is the rock which is made up of molten magma is, यानी molten magma से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? So there are some option, igneous, sedimentary और metamorphic. ओके, तो इस तरह से जो molten magma से बनती है, this is igneous rock. The innermost layer of the earth, अर्थ की सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? सबसे निचली परत कौन सी है? इट इज द कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रॉक्स, मिनरल और फॉसिल, एंड द करेक्ट आंसर इज मिनरल, ये सभी खनिज हैं, मिनरल्स हैं। 4, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, ऐसी कौन सी रॉक है जिसमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए जाते हैं जंतुओं के? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक, एंड द आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये अपने साथ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवाश्म को जब हवा या पानी बहा कर लाती है तो उससे बनती है, इसी में ज़्यादातर फॉसिल्स पाए जाते हैं। नाउ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की सबसे पतली लेयर कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की लेयर है वही सबसे पतली लेयर भी है, क्रस्ट। नाउ मैच द स्किल। हियर आर सम 2 columns given to us. We have to match the correct answer with the correct column. Okay. Now first is core. Okay. The core is correctly matched with innermost layer, क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे अंदर की लेयर है। B, the second is minerals. Minerals will match with D, has definite chemical composition, यानी मिनरल का एक निश्चित केमिकल संगठन होता है। थर्ड वन इज रॉक एंड इट इज यूज्ड फॉर B, यूज्ड फॉर रोड एंड बिल्डिंग, यानी चट्टानों का यूज बिल्डिंग और रोड बनाने में होता है। Now the next one is 4, clay. Clay is matched with F, changes into slate, यानी clay slate में बदल जाती है। Fifth is sieve and it is matched with C, made of silicon and aluminium. Okay. Now question number 4, give reason. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हैं, हमें उनका करेक्ट रीजन या कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। First, we cannot go to the center of the earth.
हम अर्थ के सेंटर तक नहीं जा सकते। फर्स्ट, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ वन विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर, यानी अर्थ के सेंटर तक जाने के लिए किसी को भी 6000 किलोमीटर तक नीचे छेद करना पड़ेगा। डीप ऑन द ओशियन फ्लोर, और ये समुद्र की तलहटी से नीचे है। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल एंड देयरफॉर वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस वजह से हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते। बी, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सेडिमेंट से बनती हैं। सेकेंड, रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट नोन एज सेडिमेंट, यानी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं जिसको सेडिमेंट कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड, वाटर एटसेट्रा, और ये छोटे छोटे टुकड़े नदी या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rock known as sedimentary rocks, और जब समय के साथ ये छोटे छोटे टुकड़े टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा मजबूत चट्टानों में बदल जाते हैं तो इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। थर्ड, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, यानी कि लाइमस्टोन कैसे मार्बल में चेंज हो जाता है। Limestone is changed into marble because igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rock under a great heat and pressure, यानी लाइमस्टोन की चट्टानें मार्बल में बदल जाती हैं क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री चट्टानों पर जब हम एक डिफाइनाइट टेम्परेचर या प्रेशर डालें तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। इसी वजह से लाइमस्टोन पे भी प्रेशर और हीट डालने पर वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर 2, नाउ इट इज कंप्लीटेड। व्हाट इज योर होमवर्क? जस्ट राइट डाउन ऑल दीज एक्सरसाइज विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे ऑन योर नोटबुक। आप इसे अपनी नोटबुक पे लिखें। बाय दिस योर सिलेबस फॉर चैप्टर यूनिट 2 test is completed. Your syllabus is chapter 2 from history and chapter 1 and 2 from geography. Okay, thank you, have a good day. Just revise all these things for unit test.